नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी और भरोसेमंद खबरें जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ी है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आप यूपी में रहते हैं तो इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। प्रदेश में ठंड की वापसी, कई जिलों में सुबह कोहरा, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम हुई और यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने और आने वाले दिनों में तापमान गिरने का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। सरकारी भर्तियों पर बड़ा अपडेट, युवाओं के लिए नई वैकेंसी का प्रस्ताव तैयार। सरकारी नौकरी का इंतजार खत्म होने वाला है। सरकारी भर्तियों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। युवाओं के लिए नई वैकेंसी का प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है और संबंधित विभागों में प्रक्रिया तेज हो गई है। पदों की संख्या और भर्ती कैलेंडर को लेकर जल्द आधिकारिक घोषणा संभव है। बेरोजगार अभ्यर्थियों में इस खबर से उत्साह बढ़ गया है। किसानों को राहत की खबर, फसल भुगतान और अनुदान की किस्त जल्द जारी होगी। किसानों के चेहरे पर लौटेगी मुस्कान। प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। फसल भुगतान और सरकारी अनुदान की अगली किस्त जल्द जारी होने की तैयारी कर ली है। संबंधित विभागों ने निर्देश दिए गए हैं कि बकाया राशि मिलने से भी किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा और नई फसल की तैयारियां भी मदद मिलेगी। अपराध पर सख्ती तेज, प्रदेश भर में विशेष अभियान, कई जिलों में गिरफ्तारी। अपराधियों की अब खैर नहीं, एक्शन मोड में पुलिस। प्रदेश भर में अपराध पर सख्ती तेज कर दी गई है। विशेष अभियान के तहत कई जिलों में छापेमारी और ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए निगरानी और चेकिंग भी बढ़ा दी गई है। शिक्षा विभाग का नया आदेश, स्कूलों में उपस्थिति और गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ेगी। स्कूलों में अब लापरवाही नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी करते हुए स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति और पढ़ाई की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। कमजोर प्रदर्शन पर जवाबदेही तय होगी। इस कदम से शैक्षणिक स्तर सुधारने और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। परिवहन विभाग का एक्शन मोड, ओवरलोडिंग और बिना परमिट वाहनों पर कार्रवाई। सड़क पर नियम तोड़ा तो होगी सीधी कार्रवाई। परिवहन विभाग एक्शन मोड में आ गया है। ओवरलोडिंग और बिना परमिट चल रहे वाहनों के खिलाफ प्रदेश भर में विशेष अभियान शुरू किया गया है। कई जगह चेकिंग के दौरान चालान और जब्ती की कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने साफ कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कदम जारी रहेंगे। नगर निकाय में विकास योजनाएं तेज, सड़क और नालों की निर्माण को मंजूरी। शहरों की बदलेगी तस्वीर, विकास को मिली रफ्तार। नगर निकायों में विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़कों और नालों के निर्माण कार्यों में मंजूरी दे दी गई है, जिससे बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। संबंधित विभागों को जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से स्थानीय लोगों को राहत और बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती, जिला अस्पतालों में नई सुविधाएं शुरू। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला अस्पतालों में नई सुविधाएं शुरू कर दी गई है। आधुनिक उपकरण, अतिरिक्त बेड और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की व्यवस्था की गई। सरकार का दावा है कि इससे मरीजों को बेहतर इलाज और समय पर उपचार मिलेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है। बिजली आपूर्ति को लेकर बड़ी तैयारी, गर्मी से पहले सुधार कार्य तेज। बिजली आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए विभाग ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। गर्मी से पहले मरम्मत और सुधार कार्य तेज कर दिए गए हैं। ट्रांसफार्मर लाइनों और सब स्टेशनों की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस बार निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। महंगाई पर सियासत गर्म, विपक्ष ने सरकार के आंकड़ों पर उठाए सवाल। महंगाई पर मचा घमासान, सियासत हुई गर्म। महंगाई के मुद्दे पर राजनीतिक माहौल तेज हो गया है। विपक्ष ने सरकार के जारी आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता की मांग की है। बढ़ती कीमतों को लेकर जनता की चिंता का हवाला दिया जा रहा है। वहीं सरकार का दावा है कि हालात नियंत्रण में है और राहत के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।